किशननगर गांव में गणेश नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वो रोज जंगल जाकर लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पेट पालता था। एक दिन काम की तलाश में वो चलते चलते बहुत दूर जंगल में चला गया। ओह, ये क्या है? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? लकड़ियां तो सारी भीग गई, काम बंद हो गया। घर में चूल्हा भी नहीं जलेगा, बच्चे फिर से भूखे सो जाएंगे। क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे भरूं अपने बच्चों का पेट? हे ऊपर वाले, इतना कष्ट तुम क्यों दे रहे हो हम जैसे गरीब मजदूरों को? तभी पास के पुराने बरगद के पेड़ से रहस्यमयी आवाज आती है। मत रो इंसान, तेरी ये तड़प मुझसे देखी नहीं जा रही। मैं तेरी मदद कर सकता हूँ। बोल, क्या चाहिए तुझे? हाँ, कौन है? कौन बोल रहा है? अगर कोई है जो सच में मेरी मदद कर सकता है तो मुझे बस इतना चाहिए कि मेरे घर में रोटी बन सके, मेरे बच्चों को भूखा ना सोना पड़े। मेरे हालात बहुत खराब हैं, मेरे पास अब कोई काम नहीं है। मैं तुझे धन दूंगा, सोना, हीरे, मोती सब मिलेगा, लेकिन तुझे 2 वादे करने होंगे। कैसे वादे? बताओ। पहला, आज के बाद तू कभी कोई पेड़ नहीं काटेगा। हमारे अंदर भी जान होती है, हमें भी दर्द होता है। और दूसरा, तू और मैं, ये जो कुछ होगा अभी, ये राज किसी को नहीं बताएगा। हाँ हाँ हाँ, मैं वादा करता हूँ, ना पेड़ काटूंगा, ना किसी को ये बात बताऊंगा। तभी पेड़ हिलने लगता है और उसकी शाखाओं से सोने, चांदी, हीरे, मोती गिरने लगते हैं। ले जा, जितना धन चाहिए ले जा। आज से तेरी किस्मत बदल जाएगी। धन्यवाद, तुम्हारा ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। धन्यवाद। गणेश वो सारा धन समेटकर घर लौटता है। भीगी हालत में घर आता है। उसकी पत्नी सुगंधा देखते ही ताने देती है। अरे, आ गए, कोई काम मिला या फिर आज भी खाली हाथ लौट आए? तुम तो मर्द के नाम पर धब्बा हो। जाओ, जाकर चूड़ियां पहन लो। तुम्हारे होते हुए भी अगर बच्चे भूखे सोते हैं तो तुम्हारे होने या ना होने का क्या मतलब? अरे भाग्यवान, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? थोड़ा शांत हो जाओ। ये देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। देखो देखो देखो। अरे, क्या लेकर आए होंगे? फिर वही गीली लकड़ियां या टूटी फूटी बातें? तुमसे और हो भी क्या सकता है? गणेश चुपचाप थैला खोलता है और सामने रख देता है। उसमें सोना, चांदी, हीरे, मोती चमकते हैं। आहा, ये देखो, मैं ये सब लेकर आया हूँ। हे भगवान, ये सब क्या है? इतना सारा धन कहाँ से लाए हो ये सब? गणेश बिना कुछ कहे मुंह फेरकर बैठ जाता है। सुगंधा धीरे धीरे पास आती है। माफ कर दो जी, मुझे नहीं पता था कि आप एक दिन इतने बड़े आदमी बन जाओगे। मैंने जो कुछ भी कहा, उस हर एक बात का मुझे बहुत अफसोस है। आप दुनिया के सबसे अच्छे पति हो। आप तो एक ही बार में इतना सारा धन घर ले आए। मैं अब से आपसे कभी भी ऊंची आवाज में बात नहीं करूंगी। बस आप मुझे माफ कर दो। अभी कुछ घंटे पहले मैं उसके लिए बेकार इंसान था और अब मैं सबसे प्यारा हूँ। वाह 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 वाह। शायद इस दुनिया में प्यार और इज्जत भी पैसों से खरीदी जाती है। कुछ दिन बाद गणेश अब गांव के सबसे अमीर लोगों में गिना जाने लगता है। उसने एक सुंदर घर बनवाया जो एक छोटे महल जैसा दिखता है। गांव के लोग देखकर हैरान होते हैं। अचानक गांव का एक व्यक्ति रमेश से बात करता है। अरे भाई रमेश, ये बताओ,
ये जो गणेश है ये तुम्हारा ही पड़ोसी है ना? मतलब घर के एकदम बिल्कुल बगल में रहता है ना? ये बताओ भाई, इसके पास इतना धन कैसे आ गया? 1-2 महीने में ही एकदम मतलब महल तान दिया उसने। इतना गजबाई महल बनाया है और उसके ठाट बाट तो एकदम जमींदारों जैसे हो गए हैं। पहले तो उसके घर में खाने तक के लाले पड़े रहते थे। ये क्या चमत्कार है भाई? अरे भाई, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। वो जाने, उसका काम जाने। मैं क्या जानूं कहां से लाया इतना धन। अब अमीर हो गया है तो सब उसकी ही बातें कर रहे हैं। कहां से लाया, क्या किया, कैसे रहता है, क्या खाता है। इतना कहकर रमेश तेजी से घर की ओर मुड़ जाता है। घर में दाखिल होते ही रमेश अपनी पत्नी मालिनी से कहता है, ए मालिनी, सही बताएं तो हमको भी समझ में नहीं आ रहा। ये ससुरा गणेश, ये वही गणेश है ना जो कल तक लकड़ी काट काट कर किसी तरह से जी रहा था? अरे 4-4 दिन तक उसके घर में चूल्हा नहीं जलता था, खाने के लाले पड़े थे। और आज देखो, वाह 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 वाह, इसके पास महल जैसा घर है। पता नहीं कहां से आया इतना खजाना इसके पास। जी मैं तो कहती हूँ इसके घर में और भी बहुत सारा खजाना होगा। आप क्यों ना उसके घर से वो सारा खजाना ले आइए ताकि हम भी इतने ही अमीर बन जाएं। हाँ, अब कही तूने काम की बात। सही कहती है भाग्यवान। ये साला भिखारी रातों रात इतना बड़ा आदमी बन गया और मैं भी तो दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन मेरी किस्मत को देखो, बिल्कुल ना बदल रही। लेकिन अब देखती जा, आज रात इसके घर से सारा खजाना चुरा लूंगा, फिर देखना हमारी भी तकदीर कैसे बदलती है। हाँ जी, ये हुई ना मर्दों वाली बात। बस देखिए किसी को शक ना हो, चोरी भी हो जाए और नाम भी ना आए। रमेश योजना बनाता है और एक रात चुपके से गणेश के घर में घुस जाता है। वो अलमारी में रखा सारा खजाना चुरा लेता है। अगली सुबह गणेश घर में अलमारी खोलता है और चौंक जाता है। हाँ, हे भगवान, ये क्या हो गया? सारा धन, सारा खजाना, ये कहाँ चला गया? हे भगवान, अब तो घर के सिवा कुछ भी नहीं बचा। हाँ, अब कैसे क्या होगा? और अब तो मैं लकड़ियां भी नहीं काट सकता क्योंकि मैंने वादा किया था। अरे रे 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 रे, अब क्या करूं, किससे मदद मांगूं? हाँ, मुझे फिर से उसी पेड़ के पास जाना चाहिए। हाँ। इतना कहकर गणेश दुखी होकर फिर से उसी पेड़ के पास पहुंचता है। हे पेड़, मैं आपके सामने फिर से खड़ा हूँ। आपने पहले भी मेरी मदद की थी, अब फिर से मेरे पास कुछ नहीं बचा। देखिए, मैंने अपना वादा निभाया, किसी को राज नहीं बताया, कोई पेड़ नहीं काटा। मेरी मदद कीजिए, मेरे बच्चों का पेट फिर से भूखा है, मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है, मेरी मदद कीजिए। गणेश, तू फिर से आ गया। तेरी आंखों में सच्चाई है। तू फिर से रो रहा है और तेरा दर्द फिर से मुझे महसूस हो रहा है। मत डर, मैं फिर से तेरी मदद करूंगा, लेकिन याद रख, सच्चाई की राह मुश्किल होती है, पर फल हमेशा मीठा होता है। पेड़ से फिर से धीरे धीरे चमकता हुआ धन गिरने लगता है। धन्यवाद पेड़, धन्यवाद, आपने मेरी फिर से मदद की, धन्यवाद। गणेश पेड़ से मिला खजाना लेकर गांव लौट आता है। कुछ ही दिनों में उसका घर फिर से धन और सुकून से भर जाता है। गणेश परिवार के साथ अच्छे से खाने पीने लगता है। तभी रमेश और जलता हुआ बड़बड़ाता है। हैं? ये क्या हो रहा है? मैंने तो इसका सारा का सारा खजाना चुरा लिया था, फिर भी ये पहले की तरह हंस बोल रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लगता है इसके पास फिर से कहीं से और खजाना आ गया है। नहीं 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 नहीं, ये कोई मामूली बात नहीं है। मुझे तुरंत गांव के मुखिया को जाकर ये सब कुछ बताना होगा। हाँ। रमेश तेजी से चलकर गांव के मुखिया के पास जाता है। अरे मुखिया जी, मेरी बात समझो आप।
हमारे पड़ोस में जो गणेश है ना, जो मेरी ही तरह लकड़हारा था, अरे ससुरा बहुत अमीर हो गया है। उसके पास ढेर सारा खजाना है। अरे वो तो पूरे गांव में राजा महाराजा के जैसे रह रहा है। मैं क्या कहता हूँ कि मुझे पूरा यकीन है कि वो चोरी करता है। हैं? ये क्या कह रहा है रमेश? ऐसा कैसे हो सकता है? मुखिया जी, मैं सच कह रहा हूँ, वो चोरी करता है, चोरी। वरना आप सोचो, एक गरीब लकड़हारे के पास में इतना खजाना कहाँ से आ जाएगा, बताइए भला। हाँ, ये तो बहुत बड़ा मामला है। इसका फैसला तो महाराज ही करेंगे। चलो, हम महाराज के पास चलते हैं। फिर मुखिया और रमेश मिलकर राजमहल जाते हैं। कहो मुखिया, कैसी फरियाद लेकर आए हो? और गांव में सब कुशल मंगल तो है? महाराज, गांव में तो वैसे सब ठीक है, लेकिन हमारे गांव में गणेश नाम का एक लकड़हारा रहता है। उसके पास अचानक से बहुत सारा खजाना आ गया। हमको शक है कि वो चोरी करता है। हाँ महाराज, वो पहले गरीब था, मेरी तरह लकड़हारा, पर अब उसके पास इतना धन है कि आपकी तरह ठाट बाट से रहने लगा है। ऐसा घिनौना कर्म मेरे राज्य में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सैनिकों, जाओ और उस गणेश नाम के लकड़हारे को तुरंत हमारे सामने पेश करो। लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। कुछ देर बाद सैनिक गणेश को पकड़ कर लाता है। प्रणाम महाराज। महाराज, क्या हो गया? आपने मुझे बुलवाया? कोई विशेष कार्य था क्या? गणेश, तुम पर आरोप है कि तुम चोरी करते हो। मुखिया और रमेश कह रहे हैं कि तुम पूरे गांव में चोरी करके इतना धन इकट्ठा करते हो कि ठाट बाट से रहते हो। बताओ, क्या ये सच है? नहीं 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 नहीं, नहीं महाराज, ये सब साफ साफ झूठ बोल रहे हैं। मैंने कभी किसी से एक पैसा नहीं चुराया महाराज। तो फिर सच सच बताओ, एक साधारण लकड़हारे के पास में इतना खजाना कहां से आ गया? सच सच बताओ, वरना तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। बोलो। मैं अब क्या कहूं महाराज, बस इतना समझ लीजिए कि मैं मर जाऊंगा पर सच नहीं बताऊंगा। मैंने किसी का कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने जो वादा किया है उसे मैं तोड़ नहीं सकता। अच्छा, तो अब तू सच नहीं बताएगा? तो ठीक है, फिर तुझे फांसी की सजा सुनाई जाती है। इतने में गणेश की पत्नी सुगंधा दौड़ती हुई दरबार में आती है और रोते हुए बोलती है, महाराज रुक जाइए, मेरे पति को कुछ मत कीजिए। मैं बताती हूँ कि ये खजाना कहाँ से आया है। बस आप इन्हें छोड़ दीजिए, मैं सारा सच बता दूंगी। तो ठीक है, जल्दी बताओ, वरना तुम्हारे पति को आज मृत्यु दंड मिलकर ही रहेगा। आखिरकार उसने इतना घिनौना काम जो किया है। अरे ये तुम क्या कह रही हो सुगंधा? तुमको कैसे पता कि मैं खजाना कहाँ से लाया था? मुझे माफ कर दीजिए जी, पर उस दिन जब हमारे घर में चोरी हुई थी, मैं आपसे पहले ही अलमारी खोल चुकी थी, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था और मुझे डर लगने लगा कि आप क्या कहेंगे, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। पर मैंने आपको अलमारी खोलते हुए देखा था और फिर आप जंगल की तरफ गए थे और वहाँ उस जादुई बरगद के पेड़ से आपने कुछ मांगा था। ये सब मैंने देख लिया था। अरे तो तुम सब कुछ जानती थी, फिर भी कुछ क्यों नहीं कहा? डर गई थी, लेकिन अब और नहीं डर सकती। मैं आपको मरते हुए नहीं देख सकती। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आप जिंदा रहिए। क्या बात कर रहे हो? क्या सच में एक पेड़ इतना सारा खजाना दे सकता है? तुम झूठ तो नहीं बोल रही हो ना? क्यों? महाराज, मैं अपने बच्चों की कसम खाकर कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये सच है। वही पेड़ था जिसने गणेश को खजाना दिया था। वो पेड़ हमारे ही जंगल में है। थोड़ा अंदर जाने पर एक बहुत पुराना 100 साल पुराना बरगद का पेड़ मिलेगा। उसी पेड़ ने सब कुछ दिया था। अगर ये सच है तो हमें खुद जाना होगा उस पेड़ के पास। उस पेड़ से हमें भी मिलना है। अगर एक पेड़ इतना खजाना दे सकता है, तो अगर मैं जाऊं तो मेरा तो राजकोष हमेशा के लिए भर जाएगा। हाँ।
अगर यही पेड़ है जो खजाना देता है, फिर तो मुझे भी जाना चाहिए, मुझे भी खजाना चाहिए। अरे वाह 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 वाह, मैं तो सबसे पहले ही जाऊंगा, मुझे तो ढेर सारा खजाना चाहिए। अब हाँ, तो ठीक है, तुम कोई बात नहीं, अपने पति को लेकर जा सकती हो, जाओ जाओ जाओ। सुगंधा गणेश को सहारा देकर बाहर लेकर चली जाती है। फिर राजा उस घने जंगलों की तरफ अकेला निकल पड़ता है। कुछ ही देर में वो बरगद के पेड़ के पास पहुंच जाता है। हाँ, लगता है यही जादुई बरगद का पेड़ होगा। 100 साल पुराना, तो देखा जाए तो यही बस एक पेड़ बचा है पूरे जंगल में। अब मुझे जल्द से जल्द अपनी इच्छा बतानी चाहिए। हे जादुई पेड़, मुझे भी धन दे दो, कभी न खत्म होने वाला धन, जिससे मेरा राज्य हमेशा अमीर बना रहे। लेकिन पेड़ कोई उत्तर नहीं देता। हैं? ए भाई पेड़, बोलो ना, अरे काहे चुप हो, बोलो। अरे ये क्या मजाक था, क्या गणेश ने मुझसे झूठ बोला? अब मैं सुगंधा को छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर राजा वापस लौट आता है। थोड़ी देर बाद मुखिया आता है। जादुई पेड़, मुझे भी धन चाहिए, मुझे भी अमीर बनना है, कृपया करके मुझे भी धन दे दो। कोई उत्तर नहीं देता। अरे लगता है कि हमें गणेश की पत्नी ने धोखा दिया। अब हमें लौटना चाहिए और महाराज को जाकर ये बात बतानी चाहिए। फिर थोड़ी ही देर बाद रमेश आता है। हे जादुई पेड़, हमें भी ढेर सारा धन दे दो, हमें अमीर बनना है, हमें अमीर बना दो, हम बहुत गरीब हैं। जिस तरह से तूने गणेश की मदद की, उसी तरह से मेरी भी मदद कर दो। फिर भी कोई जवाब नहीं। अरे क्या हो गया, कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अरे लगता है कि हमें महाराज के पास जाना चाहिए। रमेश लौटकर राजा के पास आता है। मुखिया भी वहीं मिल जाता है। महाराज, मैं उस पेड़ के पास गया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। लगता है गणेश और उसकी पत्नी ने हमको धोखा दिया है महाराज। हाँ महाराज, मैं भी गया था, लेकिन वो पेड़ ऐसा चुप रहा कि उसने कुछ कहा ही नहीं। गया तो मैं भी था उस पेड़ के पास, लेकिन सही बोल रहे हो, कोई आवाज नहीं आई। गणेश और उसकी पत्नी झूठ नहीं बोल रहे थे। आखिरकार कोई माँ अपने बच्चों की झूठी कसम तो नहीं खा सकती। लेकिन महाराज, हो सकता है कि पेड़ किसी अजनबी से बात ना करता हो। शायद हमें गणेश को अपने साथ लेकर जाना चाहिए, वही हमारी मदद कर सकता है। ये तुमने सही उपाय बताया। ठीक है, चलो गणेश को लेकर उसी पेड़ के पास चलते हैं। फिर तीनों, राजा, मुखिया और जमींदार गणेश के घर पहुंचते हैं। महाराज, मुखिया जी, रमेश, आप तीनों सब खैरियत तो है, या फिर कुछ काम था, बताइए। देखो गणेश, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा उस पेड़ के पास, हमें उससे खजाना दिलवाना होगा। क्या? नहीं, क्षमा करें महाराज, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो पेड़ लालचियों की मदद नहीं करता। मैं किसी लालच में उसका अपमान नहीं कर सकता, क्षमा करें। अरे ज्यादा बातें मत बना, अगर तू नहीं गया तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। बातें कर रहा है। अरे सोचता क्या है तू? एक राजा से टकराएगा और इस राज्य में चैन से रहेगा क्या? हैं? अब देखिए राजा जी, मैं आपसे विनती करता हूँ, आप कृपया करके मुझे ना ले जाइए। मैं जानता हूँ ये लालच आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। ये पेड़ सबका भला नहीं करता, आप समझिए ना। बस चुप रहो गणेश, बहुत हो गया, अब तुम्हारे मन की नहीं चलेगी। हमने कहा चलो हमारे साथ, वरना तुम्हारे बीवी और बच्चों की कसम खाकर कहता हूँ, मैं उन्हें यही खत्म कर दूंगा। चलो। नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए। मेरी पत्नी ने जो किया वो डर के मारे किया था। अगर आप चाहें तो मेरी जान ले लीजिए, लेकिन उन्हें मत छूइएगा। अरे ऐसे कैसे ना छूइए? देख भाई गणेश, अब बहुत हो गया है। तू समझता क्या है कि सिर्फ तुझे ही खजाना क्यों मिला? अरे भाई, खजाने पर हमारा भी हक है। चुपचाप चल हमारे साथ, समझा? और नहीं तो क्या,
और अगर तू नहीं चला ना तो याद रखना, तुझसे नफरत करेंगे गांव वाले सभी के सभी। चल अब। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं चलूंगा। लेकिन मैं एक बात साफ साफ तौर पे कह देता हूं, जो तुम लोग सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। ये पेड़ हर किसी को जवाब नहीं देता, उसका अपना मन है, और लालची लोगों से तो वो कभी भी खुश नहीं होता। फिर तीनों उसे लेकर घने जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। हे भगवान, अब मैं उस पेड़ को क्या मुंह दिखाऊंगा? उसने तो साफ कहा था कि उसके बारे में किसी और को बिल्कुल मत बताना, और आज मैं खुद इतने लोगों को लेकर वहां जा रहा हूं पेड़ के पास। क्या कहूं? फिर कुछ ही देर में तीनों उस पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। चलो बोलो जल्दी से उससे और खजाना मांगो। हमें ज्यादा समय नहीं गंवाना है, जल्दी करो। महाराज देखिए, अभी भी वक्त है, कृपया करके एक बार और सोच लीजिए। ये सही नहीं है। हम सोच चुके हैं गणेश, अब ज्यादा बहस मत करो। चलो बोलो और कहो कि हमें ढेर सारा खजाना चाहिए, जल्दी करो। हे जादुई पेड़, मैं जानता हूं कि मैंने आपसे वादा किया था, पर मेरी मजबूरी थी। मेरी पत्नी को सब कुछ पता चल गया था और मैं डर गया था। कृपया करके मुझे माफ कर दो। अरे ये क्या फालतू की बातें बोल रहे हो? खजाना देने के लिए बोलो उसे, खजाना मांगो, जल्दी करो। महाराज, मुझे तो लगता है कि ये हम सबको उल्लू बना रहा है। ये चाहता ही नहीं है कि हम लोगों को भी खजाना मिले। तभी जादुई पेड़ से आवाज आती है। चुप हो जाओ मूर्खों। और तुम गणेश, जब मैंने तुम्हें धन दिया था तब तुझसे एक ही वादा मांगा था कि तू मेरा रहस्य किसी को नहीं बताएगा, पर तूने मेरा विश्वास तोड़ा। अब मैं तुझसे अपना सारा धन वापस लेता हूँ। अचानक गणेश की सुंदर पोशाक फट जाती है। उसके गहने और धन सब मिट्टी में बदल जाते हैं। वो फिर से फटे पुराने कपड़ों में एक गरीब लकड़हारा बन जाता है। अरे ये क्या हो रहा है? ये तो कोई जादू है। अरे भागो यहाँ से। हे रमेश, मुखिया, जल्दी चलो, भागो यहाँ से, कहीं ये पेड़ हमको कुछ कर ना दे। हाँ हाँ महाराज, जल्दी चलिए 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 चलिए। तीनों डर के मारे उल्टे पांव भाग जाते हैं। हाँ, हे भगवान, मैंने सच में बहुत बड़ा पाप किया। उस पेड़ ने मुझसे वादा लिया था कि मैं उसका रहस्य कभी किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं लालच और डर के आगे हार गया। आपने मुझे जो सजा दी वो बिल्कुल ठीक है। मैं इस धन दौलत के लायक ही नहीं हूँ। वो थका हारा और उदास मन से धीरे धीरे घर लौटता है। जहाँ कल तक सुंदर सा महल सा घर था, अब वहाँ टूटी फूटी झोपड़ी खड़ी थी। अंदर सुगंधा, हे भगवान, ये सब क्या हो गया? मेरा घर, मेरा सब कुछ कहाँ चला गया? तुमने ऐसा क्या कह दिया उस जादुई पेड़ से, जो उसने हमसे वो सभी चीजें वापस ले ली जो उसने हमें दी थी? मैंने कुछ नहीं कहा सुगंधा, बस उसने मुझसे एक वादा लिया था और वो वादा टूट गया। तुमसे कोई काम ठीक से नहीं होता। अब फिर से वही हालत, बच्चे भूखे मरेंगे, कपड़े फटे होंगे और तुम बस किस्मत को रोओगे। सुगंधा, क्या कह रही हो तुम? क्या ये मेरी गलती थी इसमें? बताओ। तुम्हारे साथ शादी की थी, तभी से मेरी किस्मत फूट गई। न कपड़े मिले, न खाना, 2 दिन का सुख भी चैन से नसीब नहीं हुआ। तुम किसी लायक नहीं हो। इतना कहकर सुगंधा फूट फूट कर रोने लगी। समय बीतता है और समय के साथ गणेश की हालत और बद से बदतर होती चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ महल में राजा सिंहासन पर बैठा क्रोध में बड़बड़ा रहा था। हम राजा हैं राजा, और एक मामूली से पेड़ ने हमारी बात नहीं मानी। पूरी प्रजा डरती है हमसे और एक पेड़ हमको चुनौती दे रहा है। राजा उठता है और तलवार निकालता है। आज रात मैं फिर से जाऊंगा उसके पास। उसे मेरी आज्ञा माननी ही होगी, नहीं तो उसे काट कर गिरा दूंगा।
देखता हूँ वो कैसे मुझे धन नहीं देता। उसे धन तो मुझे देना ही पड़ेगा, वरना आज रात उसकी आखिरी रात होगी। इतना कहकर राजा आधी रात को ही उस घने जंगल की तरफ निकल पड़ता है और कुछ ही देर में उस पेड़ के पास पहुंचते ही कहता है, ओ पेड़, सुन ले मेरी बात। अगर तूने मुझे धन नहीं दिया तो मैं तुझे जड़ से उखाड़ दूंगा। तेरी एक भी शाखा नहीं बचेगी। नहीं तो जल्दी से हमको ढेर सारा धन दे दे। अगर अपनी खैरियत चाहता है तो जल्दी कर। लेकिन पेड़ शांत रहता है। ठीक है, तो अब भुगत। मैं थोड़ा देर और इंतजार करता हूँ, उसके बाद तेरी सारी अकड़ ठिकाने लगा दूंगा। तभी थोड़ी देर में सुबह हो जाती है। तभी राजा अपनी तलवार लेकर पेड़ की जड़ पर वार करने ही वाला था, तभी अचानक आवाज आती है, रुक जाइए महाराज, रुक जाइए, रुक जाइए महाराज। भगवान के लिए इस पेड़ को मत काटिए। आखिरकार ये भी तो एक जीव है, ये भी तो किसी तरह से जीता है ना। ओहो गणेश, तू फिर से बीच में क्यों आया? क्या तू चाहता है कि मैं हमेशा खाली हाथ लौटूं? महाराज, मेरी बात समझिए। ये पेड़ किसी को नहीं ठुकराता, बस लालच सहन नहीं करता। अगर आप श्रद्धा से मांगते तो शायद ये आज भी आपको दे दे। ओहो, तुम बार बार इसके पक्ष में क्यों बोलते हो गणेश? ये पेड़ होता कौन है मुझे इनकार करने वाला? मैं इस राज्य का राजा हूँ, राजा। मेरी आज्ञा सर्वोपरि होती है, आदेश होता है वो। मैं आपका क्रोध समझ सकता हूँ महाराज, पर यह पेड़ अनमोल है। इसमें ऐसा कुछ है जिसे हम समझ नहीं सकते। इसने मेरी मदद की थी जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन जब मैंने इसका वादा तोड़ा तो आपने देखा, इसने मुझसे सब कुछ वापस ले लिया। ओ, तो तू ही था वो जिसके कारण इस पेड़ ने हमें सबक सिखाया। पर तू समझता क्यों नहीं? मुझे इससे धन चाहिए, मतलब चाहिए, और अगर ये नहीं देगा तो हम इसे काट डालेंगे। महाराज आप कुछ भी कर लें, लेकिन कृपया करके इसे नुकसान न पहुंचाएं। ये पेड़ किसी साधारण वृक्ष की तरह नहीं है। ये चेतना से भरा हुआ पेड़ है। आपने देखा है, ये बातें करता है। राजा, अगर तू अपनी भलाई चाहता है तो अभी इसी समय यहाँ से चला जा, वरना आज तेरी अंतिम समाधि इसी पेड़ के नीचे बनेगी। तुम जैसे लालचियों की वजह से ही इस धरती पर संकट फैलता है। अगर तू राजा होकर ही ऐसा पाप करेगा तो तेरी प्रजा क्या सीखेगी? मैं तो बस। तू मुझसे धन मांग रहा है, लेकिन तेरे पास तो पहले से ही इतना धन है कि उसमें कई जन्म आराम से जी सकता है। फिर भी तू संतुष्ट नहीं है। मैं अपनी शक्ति सिर्फ उन्हें देता हूं जिनके मन में सच्चाई और मजबूरी होती है, ना कि लालच और अहंकार। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अब मैं कभी लालच नहीं करूंगा। मैं लालच नहीं करूंगा। जा रहा हूं मैं। हाँ। फिर वो डर के मारे उल्टे पांव जंगल से भाग जाता है। गणेश, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें गलत समझा। मैंने सोचा कि तुमने मेरी बात का उल्लंघन किया। तुमने मेरा रहस्य सबके सामने उजागर कर दिया, लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि तुम मजबूर थे। तुम्हारे मन में कोई लालच नहीं था। हे वटवृक्ष देवता, आपने मेरी बात सुन ली। मैं सचमुच मजबूर था। मेरी परिवार की रक्षा करनी थी, लेकिन मेरा मन हर पल इस अपराध से बोझिल रहा। मैंने खुद को कभी माफ नहीं किया। गणेश, तू सच्चा है। तेरा दिल निर्मल है। तुझे सिर्फ अपने परिवार की चिंता थी। तूने अपने लाभ के लिए मेरा अपमान नहीं किया। इसीलिए आज मैं तुझे फिर से आशीर्वाद देता हूँ। पेड़ की शाखाओं से धीरे धीरे ढेर सारा खजाना निकलने लगता है। सोने के सिक्के, जवाहरात, बहुमूल्य रत्न। नहीं 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 नहीं, मैं इस खजाने के योग्य नहीं रहा। मैंने आपका विश्वास तोड़ा है। नहीं गणेश, नहीं।
तुझे अब इसका अधिकार है, क्योंकि जिसने गलती को स्वीकार किया वो सच्चा होता है, और तूने लालच नहीं बल्कि पश्चाताप और आत्मबोध दिखाया है, और यही सबसे बड़ी योग्यता है। धन्यवाद। आप जैसे पेड़ साक्षात ईश्वर हैं। मैं हमेशा आपका ऋणी रहूंगा। मैं इस धन का उपयोग सिर्फ अच्छे कामों में करूंगा, किसी के साथ अन्याय नहीं करूंगा। धन्यवाद। यही तो मैं चाहता था गणेश। अब तो फिर से समृद्ध होगा, लेकिन अपने विनम्र हृदय को हमेशा संजो कर रखना। आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे, यही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। इसके बाद वो खजाने के साथ गांव लौटता है और अपने परिवार के साथ फिर से खुशी खुशी रहने लगता है।